अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और मेरे किचन में एडिशन हुआ है एयर फ्रायर का, तो वो मैं आपको दिखा रही थी और इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आगे जाके आपसे शेयर करती हूँ। मैं सोचती थी कि कभी मैं ये लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मेरे पास ओवन था, तो मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दे दी है, तो अब ज़रूरत खुद ब खुद ही बन जाएगी। और जी यहाँ पे मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। दोपहर में चने की दाल बनाई थी, वो बची हुई थी, तो बस उसी के साथ खाने के लिए। और आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो हल्की हल्की सर्दी है और स्मोक काफ़ी ज़्यादा है। अक्टूबर का पूरा महीना मौसम बहुत खिला खिला और बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर एंड हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा स्मोक होती गई है। और जी खाना खाने के बाद आ गए थे हम खाला की तरफ, यानी शादी वाले घर। अभी इन्होंने प्रॉपर ढोलक तो स्टार्ट नहीं की है, लेकिन फिर भी हम सब रात में इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी बाकी खालाएँ, मामू की फैमिली, मैं, ज़ेबी, और काफ़ी हल्ला गुल्ला और रौनक हो जाती है। हम में से किसी को भी कोई ख़ास टप्पे नहीं आते हैं, तो फिर भी हम सब इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं कि गपशप हो जाए और थोड़ी रौनक लगे। और बच्चे अपने तौर पे इंजॉय करते हैं। और प्रॉपर ढोलक उसी दिन से स्टार्ट होगी जब ख़ानदान के बाकी सब लोग भी आएंगे। अभी शादी में काफ़ी दिन थे, तो बस 2-3 दिन में खाला का प्रोग्राम है कि बाकी सबको भी बुलाया करेंगी। ये है जी रात का टाइम और मुझे बनाना है सैंडविच, तो उसके लिए चिकन रेडी करूँगी मैं एयर फ्रायर में। मैंने चिकन स्लाइसेस बना के उनको मैरिनेट करके फ्रीज़ किया होता है, वो मैंने निकाल लिए हैं। और बस उनको अब मैं सेट करके इसमें रख दूँगी। मैंने उनको सिंपल तिक्का मसाला, ज़रदा रंग, थोड़ा सा दही और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के मैरिनेट किया होता है। और फिर इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है, जब मर्ज़ी निकाल के आप इनको कुक कर लें। और साथ में मैंने एक आलू कट कर लिया, थोड़ा सा टमाटर कट कर लिया और एक हरी मिर्च। मुझे सब्ज़ियाँ इस तरह से चिकन के साथ खाना बड़ा अच्छा लगता है। और इस पे ऑयल लगाना मैं भूल गई, और इसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया 20 मिनट के लिए 180 टेम्परेचर पे। और जब 10 मिनट हो गए तो मैंने सोचा कि चिकन स्लाइसिस को फ्लिप करती हूँ, तो तभी मुझे याद आया कि मैंने तो इसके ऊपर ऑयल लगाया ही नहीं है। तो बस फिर फ्लिप करके मैंने इस पर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा दिया और इसको दोबारा से मैंने रख दिया कुक होने के लिए। और ये बड़े अच्छे से कुक हो गया था। डाइट करने वालों के लिए एयर फ्रायर बेस्ट ऑप्शन है। इसमें विदाउट ऑयल चिकन भी अच्छे से कुक हो जाता है, और फ्राइज़ वगैरह अगर आपको बनानी हो तो वो भी ऑयल के बगैर बहुत मज़े की बन जाती हैं। और जब ये रेडी हो गया तो मैंने इसको निकाल लिया था। और फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर यूज़ करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। और जैसे जैसे मैं इसे मज़ीद इस्तेमाल करती जाऊँगी तो मुझे इसका ज़्यादा बेहतर आइडिया होता जाएगा। ये बहुत अच्छे से कुक हुआ था और मज़े का लग रहा था, तो मैंने इसे कट करके हस्बैंड को एक सैंडविच बना दिया था और एक छोटा सा अपने लिए भी बना लिया था। ये है फ्राइडे मॉर्निंग और मैं बनाने लगी हूँ आलमंड केक। और ये मैं बहुत ही ख़ास वजह से बना रही हूँ, और वो क्या वजह है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने 150 ग्राम बटर ले लिया, 1 1/3 कप मैंने मैदा ले लिया, 4 अंडे ले लिए, 3 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम ले लिए, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया और 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ले ली। मक्खन को मैंने थोड़ी देर बीट किया और फिर इसमें मैंने 1 कप चीनी शामिल की थोड़ी थोड़ी करके। और बीटर को मैं इतनी देर तक चलाऊंगी कि मक्खन में चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और फिर मैंने इसमें अंडे शामिल कर दिए और बीटर को मैं चलाती गई ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और बैटर हमारा रेडी हो गया। तो आते हैं हम ड्राई आइटम्स की तरफ। 1 1/3 कप मैदा लेके उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया, और 3 टेबलस्पून उसमें मैंने पिसे हुए बादाम शामिल कर दिए, 1 टेबलस्पून उसमें बेकिंग पाउडर शामिल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर में शामिल करती जाऊंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, इतनी अच्छी तरह से कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हों। और अवन को मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया है, और बस इसको मैं मोल्ड में भर के बेक होने के लिए रख दूँगी। इसको 180 टेम्परेचर पे हम 40 मिनट्स तक बेक करेंगे। आज मैं सब काम बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी क्योंकि मेरी हेल्पर नहीं आई थी, तो घर भी थोड़ा बहुत सेट करना था और मुझे बच्चों को भी नहलाना था। तो बस केक को मैंने बेक होने के लिए रख दिया और फिर बाकी अपने सारे काम कर लिए थे। हमारा केक बेक हो गया है, और ये थोड़ा ऊपर को उठा हुआ था तो इसको नाइफ़ से मैंने सेट कर लिया और इसकी ग्लेस भी मैंने रेडी कर लिया है। 3 चम्मच जैम लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया, और उसका मैंने दरमियाना सा शीरा बना लिया। ना उसको मैंने बहुत पतला कर दिया और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा।
उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दिया। जब वो थोड़ा नीम गर्म सा हो गया तो बस उसको ब्रश की मदद से मैं केक पे अप्लाई कर दूँगी अच्छी तरह से। इससे हमारा केक बड़ा शाइनी और बड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा। पिस्ते और बादाम लेके उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया और उनमें मैंने 1 चम्मच शीरा शामिल करके उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और वो अब मैं केक के ऊपर लगा दूँगी चम्मच के साथ और पूरे केक को मैं इसी तरह से कवर कर लूँगी। ये केक मैं बना रही हूँ भाई मोहसन लोगों के लिए, यानी मेरी जेठानी के लिए। उन्होंने माशाल्लाह ली है गाड़ी और इसी खुशी में उन्होंने हमें बुलाया है आज लंच पे। और खुशी के मौके पे आप कुछ ना कुछ मीठा तो लेके जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये केक बेक किया है। केक हो गया है रेडी, तो इसको मैंने नीट कर लिया और बस इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था और जाने से थोड़ी देर पहले इसको मैंने पैक किया था। कोई भी खुशी तभी मुकम्मल होती है जब आप इसे अपनों के साथ शेयर करते हैं। और ये क्लिप्स हैं उस रात के जब बाजी की गाड़ी आई थी और हमारे लिए तो ये सरप्राइज़ ही था। बाजी पहले गई मेरे देवर की तरफ, उधर से उन सबको साथ लिया ताई अम्मा को, और फिर ये हमारी तरफ आए थे। बाजी सबसे पूछ रही थी कि आपको क्या ट्रीट चाहिए और बस फिर इधर ही प्लान बना के जुम्मे का लंच हम बाजी के घर पे करेंगे। और सुबह उठ के बच्चे काफ़ी नाराज़ हुए थे कि आपने हमें क्यों नहीं जगाया, तो मैंने फिर उन्हें तसल्ली दी कि कोई नहीं, हम फ्राइडे को जाएंगे हाशिम की तरफ, और फिर वो थोड़े खुश हुए थे। आते हैं जी वापस फ्राइडे पे। काम शाम हो गए हैं सारे और हस्बैंड और बच्चे रेडी होकर चले गए हैं मस्जिद जुम्मा पढ़ने के लिए, और मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं रेडी हो जाऊंगी क्योंकि हमें जुम्मे के फ़ौरन बाद जाना है। और आज मैं पहनूंगी लाइमलाइट का ये सूट, ये खद्दर स्टाफ में है और इस पर ग्लिटर पेंट है, और आज ही ये सिल के आया तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। मैं भी रेडी हो गई थी और बच्चे भी आ गए, तो बस फिर मैंने केक को पैक कर लिया और उसके फ़ौरन बाद फिर हम निकल गए थे। हम आ गए हैं बाजी के घर और इन्होंने बाकी सबको भी बुलाया हुआ था, अपने देवर और छोटी नंद को भी। बस बड़ी बाजी नहीं आई हैं क्योंकि वो इधर नहीं लाहौर रहती हैं, लेकिन बाकी सभी मौजूद थे। और खाना हमेशा की तरह बहुत मज़े का बना हुआ था और मीठे में इन्होंने बनाया था क्रीम सैलेड। इसी बहाने सबसे मुलाकात हो गई थी और बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। और हम दोपहर में गए थे और रात में फिर वापस आए थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं अपने पापा मैं अपनी